Hello friends, welcomes you all on MIgniter. Today I am going to discuss with you another aspects of flux code arc welding process, I mean FCAW process. लास्ट के वीडियो में मैं आप लोग के साथ FCAW प्रोसेस के ऊपर डिस्कस किया था एंड इट वाज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो। उस वीडियो में मैं ये बताया था कि फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जो है उसको क्यों JMAW का मॉडिफिकेशन कहा जाता है या फिर FCAW प्रोसेस को क्यों SMAW का अल्टरनेट कहा जाता है। इसके अलावा अनदर एस्पेक्ट्स पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अ प्रिंसिपल ऑफ FCAW प्रोसेस, यानी कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को FCAW के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा कि ऑन विच प्रिंसिपल FCAW वर्क्स, है ना। तो इस वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ रिकैप करा देना चाहता हूं कि जब भी हम लोग प्रिंसिपल की बात करते हैं किसी भी वेल्डिंग प्रोसेस का, तो उसमें हमें दो चीज को ध्यान रखना पड़ता है। पहला थिंग ये है कि आर्क कहाँ जनरेट होता है, यानी कि आर्क जनरेट कहाँ पे हो रहा है, पहला चीज ये हमें ध्यान देना है। और दूसरा चीज ये ध्यान देना है कि आर्क जो जनरेट होता है या फिर आर्क जो उत्पन्न होता है वो किस इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है या नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है या फिर फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड है फ्रेंड्स। तो ये चीज हमें दो ही चीज ध्यान देना रहता है प्रिंसिपल में, बेसिकली वेल्डिंग के। तो चलिए मैं आप लोग को FCAW प्रोसेस का प्रिंसिपल बताता हूँ, यानी कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका सिद्धांत क्या होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं, दिस इज ओनली फॉर योर मेकिंग नोट्स। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप लोग को नोट्स बनाने में काफी ईजी होगा। तो इसमें इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि सबसे पहले मैं ये जो मैंने लिखा है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि दिस इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन विच हीट फॉर वेल्डिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क विच एस्टेब्लिश बिटवीन फ्लक्स कोड, ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड वायर एंड वर्कपीस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि FCAW प्रोसेस एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंतर्गत या फिर जिसमें वेल्डिंग के लिए जो हीट है वो आर्क के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और वो आर्क फ्लक्स कोड, ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड वायर और वर्कपीस के बीच में उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, है ना। ये इसका सिद्धांत हो गया। एक बार फिर से हिंदी में सुन लीजिए कि FCAW प्रोसेस में वेल्डिंग के लिए हीट आर्क के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और वो आर्क फ्लक्स कोड, ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड वायर और वर्कपीस के बीच में उत्पन्न होती है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ FCAW प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम लोग इस डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं प्रिंसिपल को, जो कि मैं बताया। फ्रेंड्स आप लोगों ने काफी तरह के वेल्डिंग प्रोसेसेस अब तक पढ़ लिया है। जैसे आप लोगों ने JMAW प्रोसेस पढ़ लिया, SMAW प्रोसेस पूरा पढ़ लिया, गैस वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ लिया। तो इसको आप लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कॉन्टेक्ट ट्यूब है और कॉन्टेक्ट ट्यूब के अंदर ये क्या लगा हुआ है, फ्लक्स कोड वायर इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं या फिर ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं। देखिए इसमें इसके अंदर ये फ्लक्स भरा हुआ है और फिर ये नोजल है। नोजल से हम लोग क्या करते हैं कि सील्डिंग गैस एक्स्ट्रा जब हमें रिक्वायर्ड होता है सील्डिंग, तो उस टाइम पे हम एक्स्ट्रा सील्डिंग के लिए इस नोजल से सील्डिंग गैस की सप्लाई लेते हैं फ्रेंड्स। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट सर्किट वेल्डिंग सर्किट पूरा कराते हैं तो इस ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में यहाँ पे देखिए आर्क जनरेट हुआ है ना। यही प्रिंसिपल है कि वेल्डिंग के लिए जो हीट जनरेट हो रहा है वो इस आर्क के द्वारा जनरेट हो रहा है और ये जो आर्क कहाँ उपस्थित है, ये फ्लक्स कोड, बार इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में स्थित है फ्रेंड्स। तो दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ FCAW प्रोसेस, जो कि मैंने आप लोग को इस डायग्राम के सहायता से समझा दिया फ्रेंड्स। आप लोग इसमें देख रहे हैं कि ये जो वेल्डिंग डायरेक्शन है, वेल्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जब वेल्डिंग सर्किट पूरा होता है, आर्क यहाँ पे जनरेट हो जाता है, तो उस आर्क से हीट जनरेट होता है और उस हीट से क्या होता है कि वर्कपीस के साथ साथ फ्लक्स कोड वायर इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होता है और मेल्ट होकर के मेटल डिपोजिट करता है। ये फिलर ड्रॉपलेट है, तो मेटल डिपोजिट करता है वर्कपीस के ऊपर और फिर होमोजीनियस या फिर एक हमें साउंड वेल्ड यहाँ पे हमें मिलता है फ्रेंड्स। तो वेल्डिंग के दौरान आप लोग देख सकते हैं कि सब चूंकि हम लोग फ्लक्स कोड वायर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें अगर फ्लक्स है इस
प्रोसेस में। तो आप लोग पता है कि फ्लक्स है तो फ्लक्स बर्न होकर के क्या बनाएगा, स्लैग बनाएगा, और वो स्लैग क्या होता है कि मोल्टेन पोल के ऊपर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, क्योंकि स्लैग का पता है आप लोगों की डेंसिटी कम होती है। तो कम डेंसिटी होने के कारण स्लैग मोल्टेन पोल के ऊपर फ्लोट करने लगता है, और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वो मोल्टेन पोल के ऊपर सॉलिड हो जाता है, और फिर उसको क्या करता है, सील्ड कर देता है। साथ ही साथ इसमें कुछ इस तरह का एलोइंग एलिमेंट्स मिला होता है जिससे कि गैसेस प्रोड्यूस होता है, और वो गैसेस भी क्या करता है कि हमारे जो मोल्टेन पोल है या फिर आर्क है उसको प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेंट्स से फ्रेंड्स। तो ये इसका प्रिंसिपल है। इसमें एक चीज और है, द इलेक्ट्रोड इज फीड इनटू द आर्क ऑटोमेटिकली फ्रॉम द कॉइल। ये जो प्रोसेस होता है उसमें जो फीडिंग होती है वो ऑटोमेटिकली फीडिंग होती है एज लाइक अ एसएमएडब्ल्यू प्रोसेस, जैसा कि हम लोग जीएमएडब्ल्यू प्रोसेस, जैसा कि हम लोग जीएमएडब्ल्यू प्रोसेस में देखे हैं कि वहां पे फीडिंग ऑटोमेटिकली होती है। सेम उसी तरह से एफसीएडब्ल्यू प्रोसेस में भी इलेक्ट्रोड की जो ये फीडिंग है, इस इलेक्ट्रोड की जो फीडिंग है वो ऑटोमेटिकली होगी। इसमें हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो फ्लक्स कोड वायर इलेक्ट्रोड है उसको स्पूल के अंदर वाइंड अप कर सकते हैं, और जब ये वाइंड अप हो जाता है एक बार तो इसको हम लोग वायर फीडर में लोड करके इसकी जो ऑटोमेटिक फीडिंग ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया फ्रेंड्स। अब आइए इसमें कुछ अनदर एस्पेक्ट्स को समझते हैं, शील्डिंग पर्पस को समझते हैं कि इसमें कितने प्रकार की शील्डिंग की जाती है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्लक्स कोड वेल्डिंग में हम लोग फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में हम लोग जो है वो फ्लक्स कोड वायर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जिसके अंदर फ्लक्स भरा रहता है, जिसके कोर में फ्लक्स भरा रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दो टाइप की शील्डिंग की जाती है। एक जो होती है शील्डिंग, एक जो शील्डिंग होती है वो फ्लक्स के जलने से होती है, यानी बर्निंग ऑफ फ्लक्स विद इन द फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड, यानी कि जो फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड के अंदर फ्लक्स होता है वो जब जलता है तो उसके जलने से स्लैग बनता है, और वो स्लैग क्या करता है, हमारे जो वेल्ड पूल है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ जब जलता है तो उससे गैस भी निकलता है, वो गैस हमारे आर्क को सील्ड करता है फ्रेंड्स। तो पहला सील्डिंग प्रोसेस तो ये हो जाता है। दूसरा सील्डिंग जो है वो ये है, यूज ऑफ सील्डिंग गैस लाइक CO2 और आर्गन CO2 मिक्सचर। इस प्रोसेस में हम लोग एक्स्ट्रा CO2 गैस या फिर आर्गन CO2 गैस का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं जब हमें रिक्वायर्ड होता है फ्रेंड्स, हमेशा नहीं। जब हमें लगता है कि अभी हमें सील्डिंग गैस की जरूरत है तो इस प्रोसेस में भी ऐसा अटैचमेंट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि CO2 गैस या फिर आर्गन और CO2 गैस के मिक्सचर को बाहर से हम लोग यूज करके और सील्डिंग प्रोसेस को चालू कर सकते हैं या फिर सील्डिंग कर सकते हैं अपने आर्क और मोल्टेन पोल को फ्रेंड्स। तो इसी के आधार पे मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि एफसीएडब्ल्यू को दो कैटेगरी में बांटा गया है इस सील्डिंग के ही आधार पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस विथ यू कैटेगरी ऑफ एफसीएडब्ल्यू, तो वो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने अपलोड करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।